चलिए, नमस्कार। आज से हम लोग लेकर के आ रहे हैं साइंस के एनसीईआरटी का सीरीज। ये क्लास 6 से लेकर के 12 तक का आपका इस सीरीज में सारा कंटेंट्स मिलेगा और हम लोग चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के एक एक चैप्टर को हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी जरूरी है आज के समय में, क्योंकि एनसीईआरटी के बिना कोई भी एग्जाम पास कर पाना आजकल बहुत मुश्किल है। जो भी क्वेश्चन के फैक्ट्स आते हैं वो आपको एनसीईआरटी पैटर्न पे ज्यादातर। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं, इससे आपको ही में जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वहाँ आपको मदद मिलेगी। मेंस में राइटिंग स्किल में आपको मदद मिलेगी। बहुत सारे क्वेश्चन अब निबंध के आ रहे हैं, उसमें भी आपको मदद मिलेगी। GS1, GS2 या किसी भी तरह के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस के, लगभग लगभग आपको एनसीईआरटी के पैटर्न को ही फॉलो कर। तो अभी के समय में बिना एनसीईआरटी को पढ़े आप सोचेंगे कि अगर एग्जाम क्वालिफाई कर जाएं, थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें आपको टू द पॉइंट बातें मिलेंगी और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कुछ भी फालतू का एक्स्ट्रा चीज नहीं मिलेगा आपको, ठीक ना। थोड़ी सी इसमें लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी इसीलिए करके लगती है ना, बहुत कम शब्दों में, सटीक शब्दों में बहुत चीजों का इसमें विश्लेषण आपको मिले। ठीक, तो आइए आज से हम पढ़े एनसीईआरटी का। आज हम क्लास 6 के एनसीईआरटी को लेकर के आए हैं आप लोगों की। एनसीईआरटी का 6 से लेकर के 12 तक में हम दो लोग मिलकर के साइंस का सेक्शन आपको पढ़ाएंगे। एक मैं, लव कुमार, और एक और सर मिलेंगे जो राहुल सर, वो केमिस्ट्री और फिजिक्स का पढ़ाएंगे। ठीक ना। तो आइए हम डिस्कस कर ले थोड़ा चैप्टर 1 का। ठीक ना, जो भी बायो से रिलेटेड चैप्टर है उसका मैं आपको डिस्कस कराऊँ। चलिए, इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको चर्चा किया गया है, पोषक तत्व के बारे में। पोषक पदार्थ क्या है, संतुलित आहार क्या है, अगर किसी खास तरह के पोषक तत्वों की अगर कमी हो जाती है शरीर में, उसे क्या डिफिशियंसी डिजीज होती है, क्या उसके प्रभाव पड़ सकते हैं, बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। ठीक ना। अगर बात किया जाए, इसमें मेनली हम लोग न्यूट्रिएंट्स के रूप में बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का, फिर इसमें मिनरल्स की बात करेंगे, खनिज की, कुछ आयंस की बात करेंगे, और उसके बाद विटामिन्स की बात करें। आइए हम लोग डिस्कस करें। मेन मेन पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण। यहाँ कह रहा है कि पिछली कक्षा में आपने बहुत सारे व्यंजन के बारे में पढ़ा है। इसमें चपाती है, दाल है, बैगन का भरता है, ये सब आप तो खाते ही हैं, जानते हैं। इसमें एक अप्पम आया है। ये अप्पम क्या होता है? यह अप्पम जो है आपका साउथ इंडिया का डिश है। ठीक ना। इसमें आपको सूजी से उसमें दही मिला करके बनाया जाता है। मछली तो आप लोग जानते ही हैं, सब्जियां हैं। ये सब चीजें क्या है, हमारे भोजन के पार्ट्स हैं। हम लोग नियमित तौर पर कुछ इस तरह के भोजन लेते हैं। कई व्यंजन है, सब्जियां भी हम लेते हैं, दही है, मट्ठा है, अचार है, साइट्रस फ्रूट के रूप में भी हम लोग अचार वगैरह का हम सेवन करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, आपको आहार के ही बारे में बताया गया है। बात कहा गया है कि विभिन्न तरह के हम अनाज ले रहे हैं, आखिर इसका कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, कोई ना कोई इसका प्रयोजन होना चाहिए। आखिर क्या है वो प्रयोजन, इसके बारे में चर्चा किया गया है कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। आखिर हम खाद्य पदार्थ ले रहे हैं, हमको यहाँ ये जानना जरूरी है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट की अधिकता है, इसमें प्रोटीन की अधिकता है, किसमें वसा की अधिकता है, कहाँ से हमें रफेज मिलेंगे, रेशेदार सब्जियां या अनाज, ये सब मिलेंगे, इसकी चर्चा है। आपका राज्य के नाम से आपका व्यंजन के बारे में है, जैसे पंजाब में मक्का की रोटी, राजमा, सरसों का साग, ये सब बहुत पसंद करते हैं वहाँ के लोग। वहाँ के लोग मट्ठा भी ज्यादा पीते हैं,
घी के शौकीन होते हैं। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में के लोग चावल, अरहर की दाल, रसम का प्रयोग करते हैं, सब्जी में कुंदरू का, और मट्ठा, घी, अचार ये सब का प्रयोग करते हैं। ये सब राज्य का अपना अलग अलग क्या है, फूड स्टाइल है। जैसे साउथ, आप वेस्ट बंगाल में चले जाइएगा तो वहाँ के लोग क्या है कि आपको ये चावल और मछली खाना पसंद करते हैं। बिहार का पसंदीदा अगर बात कीजिएगा व्यंजन में, तो यहाँ क्या है, आपका लिट्टी चोखा है। इसी तरह से सभी राज्य का अपना अपना पसंदीदा व्यंजन तो जानते हैं। तो यहाँ कहा गया है आपका कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ क्या होते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन में एक या एक से अधिक कच्ची सामग्री से बना होता है। सब्जी ही बना रहे हैं, मिक्स फ्रूट, मिक्स वेज हम लोग बनाते हैं, उसमें क्या है, एक से अधिक क्या होता है, सब्जियों को मिलकर के बनाते हैं हम लोग। उसी तरह से क्या है, सब्जियों के संघटक में अगर हम देखें तो कुछ चीजें हमें क्या है, प्लांट से मिलते हैं, कुछ चीजें हमें क्या है, एनिमल से मिलते हैं। जिसका मुख्य अगर घटक की बात किया जाए तो क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स है, वसा है आपका, वसा है, विटामिन्स है, खनिज लवण, ठीक ना। और इसके अलावा इसमें कुछ रुक्षांश है। रुक्षांश रफेज को कहते हैं, या फाइबर, फाइबर वाले, रेशे वाले, अभी हम चर्चा करेंगे उसकी। कुछ जल की भी जरूरत होती है, वाटर की क्या जरूरत है हमारे भोजन में, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये सभी पोषक तत्व क्या है, भोजन में आपका विद्यमान होता है, ठीक ना। कुछ सामग्रियां क्या होता है कि आपको जब पकाएंगे तो पकाने के दौरान क्या होता है, कुछ सामग्रियां धोने में, अगर हम सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं तो उसको धोया जाता है या पकाया जाता है, तो कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स वहां भी क्या होता है, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए करके अगर ज्यादा तला भुना चीजें अगर ना खाएं तो ज्यादा बेहतर होता है, ठीक ना। आइए हम बात करें इन पोषक तत्वों के बारे में, इसका टेस्ट के बारे में कह रहा है, ठीक ना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इस तीनों का टेस्ट के बारे में कह रहा है। आप कैसे अनुमान लगाइएगा कि यहाँ इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, इसमें वसा है, या इसमें प्रोटीन्स है। इन सब को टेस्ट का कुछ लैब मैनुअल है, ठीक ना। लैब में हम लोग टेस्ट करते हैं, या फिर अगर आपके पास केमिकल्स अगर है तो घर पे भी आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक ना। तो उसके टेस्ट के बारे में कहा गया है। जिसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात क्या है, इन परीक्षण के लिए क्या है, आपको आयोडीन की जरूरत पड़ेगी। क्या है, आयोडीन की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको कॉपर सल्फेट की जरूरत पड़ेगी, CuSO4 की जरूरत पड़ेगी, और इसके लेकर के कास्टिक सोडा की जरूरत पड़ेगी, NaOH की जरूरत पड़ेगी। ये सब चीजें अगर आपके पास है, आप कार्बोहाइड्रेट का भी टेस्ट कर सकते हैं, आप वसा का भी टेस्ट कर सकते हैं, और आप प्रोटीन का टेस्ट कर सकते हैं। आइए अब हम देखें कैसे हम इसका टेस्ट कर सकते हैं, ठीक ना। आपके पास टेस्ट ट्यूब होगा ही, टेस्ट ट्यूब लीजिए, और उसमें क्या है, एक ड्रॉपर की जरूरत है, ठीक ना। उस ड्रॉपर से क्या है, दबा करके, जिस तरह से पिचकारी होता है ना, उसमें ड्रॉपर होता है, दबाइएगा तो उसमें क्या होगा, आपका वो केमिकल जो है उसमें फिल हो जाएगा, और फिर उसको लेकर के जहां डालना है आप उसको दबा करके डाल सकते हैं। इस परीक्षण के जब हम इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट की टेस्ट करते हैं। इस चीज का, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक ना। कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे करें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कार्बोहाइड्रेट की टेस्ट के बारे में कहा गया है, जिसमें मंड, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट में क्या आपका स्टार्च है, या क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट ही है। शुगर क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट है। ये सब है, इसी के टेस्ट के बारे में यहाँ पर चर्चा, ठीक। आइए हम लोग देखें इसका टेस्ट कैसे करते हैं। तो इसके टेस्ट के लिए क्या किया गया है, मंड का परीक्षण करना है। क्या, मंड का परीक्षण करना है। हमें यहाँ पर स्टार्च का टेस्ट करना है। इस चीज का, स्टार्च का, स्टार्च का टेस्ट करना है। अब स्टार्च का टेस्ट होता है कैसे, देखिए।
कह रहा है कुछ खाद्य पदार्थ लीजिए, खाद्य पदार्थ लीजिए या कच्ची सामग्री की थोड़ी सी मात्रा लीजिए। मान लीजिए कि स्टार्च वाला चीज है, आपको आलू ले लीजिए, आलू हो सकता है, आलू ले लीजिए। इसमें क्या है, स्टार्च की अधिकता होती है, ले लीजिए। कोई कच्चे पदार्थ ले लीजिए, ठीक ना। उसमें तनु आयोडीन, तनु आयोडीन है, डाइल्यूट आयोडीन, डाइल्यूटेड आयोडीन, डाइल्यूटेड आयोडीन लीजिए और इसकी दो तीन बूंद को क्या कीजिए, आप इसमें डाल दीजिए। क्या है, डाल दीजिए। अब देखा गया कि जब आप इसको डालिएगा तो इसमें रंग में परिवर्तन होगा और यह रंग नीला या काला रंग का हो जाता है। क्या, नीला या काला रंग। यानी आप अगर स्टार्च का अगर टेस्ट करते हैं, स्टार्च का टेस्ट करते हैं, स्टार्च ले लीजिए और उसमें अगर आप आयोडीन अगर डाल दीजिएगा, यह क्या है, ब्लू या ब्लैक कलर का हो जाए, ब्लू या ब्लैक कलर की। आप इससे सुनिश्चित हो गया क्या, यहाँ पर स्टार्च है। क्या है, यहाँ पर स्टार्च है। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या है कि स्टार्च का परीक्षण कर सकते हैं, ठीक ना। स्टार्च का हम परीक्षण कर सकते हैं। आइए अब आगे हम देखें, कार्बोहाइड्रेट का हो गया। देखिए एक ठो चीज मैं और आपको और बता दूं थोड़ा सा, कि जब परीक्षण किया जाता है तो कार्बोहाइड्रेट की अगर बात कीजिएगा तो कार्बोहाइड्रेट में ही आपने क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट लिया, कार्बोहाइड्रेट में आपने क्या किया, स्टार्च का देखा। किस चीज का, स्टार्च का देखा। स्टार्च में आपने क्या किया, आयोडीन डाल दिया, ये ब्लू या ब्लैक कलर का, या ब्लैक कलर। इसी तरह से अगर हम बात करें ग्लाइकोजेन का, ग्लाइकोजेन भी क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट ही, ठीक ना। जब ग्लाइकोजेन में अगर आप आयोडीन डालिएगा, जब ग्लाइकोजेन में अगर आप आयोडीन डालिएगा, ये आपका रेड ब्राउन कलर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड ब्राउन कलर, ठीक। इस तरह से हम क्या है, स्टार्च का टेस्ट कर सकते हैं, ग्लाइकोजेन का टेस्ट कर सकते हैं। यही आप अगर कार्बोहाइड्रेट की बात कीजिएगा तो सेलुलोज होता है। क्या, सेलुलोज होता है। सेलुलोज में अगर आप आयोडीन डालिएगा तो यहाँ पर कोई कलर नहीं देगा, ठीक ना। इस तरह से हम कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार का जो कार्बोहाइड्रेट है उसका हम टेस्ट कर सकते हैं। स्टार्च के अलावा भी ग्लाइकोजेन का टेस्ट करना है। ग्लाइकोजेन क्या होता है, यह एनिमल रिजर्व फूड होता है, ठीक ना। और स्टार्च को हम लोग कहते हैं प्लांट रिजर्व फूड, ठीक। और ये तीनों के तीनों क्या है आपको, तीनों के तीनों पॉलीसेकेराइड है। ये क्या है आपको, पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है। बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट में क्या है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड है। ये सब के सब तीनों के तीनों क्या है आपको, पॉलीसेकेराइड है। और इसका टेस्ट कैसे करना है आपने समझ लिया। तो इस तरह से हम कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के बारे में जान गए। अब आगे अगर हमें जानने की बात है तो वह क्या है आपका, प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन का, प्रोटीन का टेस्ट, हालांकि इसके टेस्ट को हम कहते हैं ब्यूरेट टेस्ट। क्या कहते हैं, ब्यूरेट टेस्ट, ब्यूरेट टेस्ट कहते हैं प्रोटीन के टेस्ट को, ठीक ना। प्रोटीन का परीक्षण अगर आपको करना है तो उस टेस्ट को हम कहते हैं ब्यूरेट टेस्ट। इसमें होता क्या है, आपको लेना क्या है वो मैं आपको बता दूं। इसमें आपको अगर लेने की जरूरत है, इसमें क्या कीजिए, आप ले लीजिए आप कॉपर सल्फेट, जो आपको अभी हमने डिस्कस किया, और कॉस्टिक सोडा, ये ले लीजिए। 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलियन और 10 बूंद आपको कॉस्टिक सोडा का ले लेना है, विलियन ले लीजिए। और उसको क्या कीजिए, अच्छी तरह से हिलाकर और कुछ मिनट के लिए परख नली में डाल दीजिए, ठीक ना। अब उस परख, जिस परख नली में आप डाल रहे हैं उस परख नली में है क्या, तो उसमें अगर हम देखा जाए तो वो प्रोटीन का क्या सब्सटेंस है, तो आप क्या कीजिए, प्रोटीन वाला कोई भी सब्सटेंस लीजिए जिसमें प्रोटीन की अधिकता है। ठोस है तो उसे क्या कीजिए, थोड़ा सा चूर्ण बना लीजिए पेस्ट करके, और उसे आप क्या कीजिए कि थोड़ा सा पानी डाल करके और उसमें क्या कीजिए कि उसको हिला करके और थोड़ा सा
लिक्विड फॉर्म में ले आइए, ठीक ना। क्या कीजिए, यानी ठोस जो है उसका क्या कीजिए, आप पेस्ट बना दीजिए, पेस्ट बना दीजिए। और पेस्ट बना करके उसको पाउडर फॉर्म में आपने ले आया, और पाउडर फॉर्म में ले आने के बाद उसमें क्या कीजिए, आप उस चूर्ण को परखनली में डाल करके और 10 बूंद आप पानी मिला दीजिए। क्या कीजिए, 10 बूंद आप पानी मिला दीजिए। जब उसको आप पानी मिला दिए हैं, तो पानी मिलाने के बाद फिर जो ये केमिकल्स है, ठीक ना, ड्रॉपर की मदद से आप कॉपर सल्फेट, ड्रॉपर की मदद से आप कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा, ये दोनों को मिलियन को क्या कीजिए, लेकर के उसमें, और ज्यादा नहीं, बस 2 बूंद लेकर के आप डाल दीजिए, ठीक ना। यहाँ हमने देखा है 10 बूंद पानी डाला है उसमें, प्रोटीन्स वाले सब्सटेंस में, और जबकि 2 बूंद हम कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन को हम डाल दिए। जब हम डाल रहे हैं, उसके बाद हमने क्या देखा वो देख लीजिए, अब इसका रिजल्ट क्या आता है। तो बैगनी रंग का हो गया, ये क्या हो गया, बैगनी रंग का हो गया। अब क्या है कि अगर ये बैगनी रंग का हो गया है, तो ये सुनिश्चित कर रहा है आपका, ये क्या है, क्या है आपका, ठीक। तो प्रोटीन की सुनिश्चितता के लिए आपको कॉपर सल्फेट और KOH, पोटेशियम KOH की जरूरत है, ठीक ना। इसको आप क्या कीजिए कि अच्छी तरह से लेकर के, और कॉस्टिक सोडा को और कॉपर सल्फेट के विलयन को क्या कीजिए, मिक्स करके आप यहाँ पर आप डाल दीजिए। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का क्या है, यहाँ पर कलर आपका चेंज हो रहा है, ठीक ना। और वह कलर चेंज होकर के क्या बना रहा है आपका, बैगनी रंग का बना दे रहा है, इस तरह का। वहां आपने देखा क्या, कार्बोहाइड्रेट का जब आप टेस्ट कर रहे थे, जब वहां पर आपको क्या है कि ब्लू या ब्लैक कलर का मिला है, यहाँ पर आपको बैगनी रंग का मिला। ये सुनिश्चित कर रहा है यहाँ पर क्या आपका प्रोटीन है। इस तरह से आपने सीख लिया क्या, प्रोटीन का कैसे टेस्ट करें, और कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे करें। कार्बोहाइड्रेट में हमने बताया आपको स्टार्च का टेस्ट कैसे करें, ग्लाइकोजेन का कैसे करें, और सेलुलोज का। सेलुलोज में किसी तरह का आपको कलर नहीं मिले, ठीक ना। प्लांट का सेल वाल वगैरह क्या है आपका, सेलुलोज का बना होता है, ठीक। और ये सब के सब क्या आपको कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं वसा का। आपने अभी तक टेस्ट किसका देखा, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट देखा और प्रोटीन का। अब हम वसा का टेस्ट करते हैं। देखिए वसा का टेस्ट बहुत आसान है। इसको क्या कीजिए, थोड़ी सी मात्रा ले लीजिए, और उस वसा का, जिसमें भी वसा पाया जाता है, वसा क्या है आपको, जितने भी वाइली सब्सटेंस है, ठीक ना, उसमें आपको वसा पाए जाते हैं, उसका थोड़ा सा मात्रा ले लीजिए, और मात्रा लेने के बाद कागज के टुकड़े में उसको लपेट करके थोड़ा सा कूट दीजिए। जब कूटिएगा तो क्या होगा, उसके जो वाइल्स हैं, ठीक ना, उसके वाइल्स क्या है आपको सरफेस पर आ जाएंगे, ठीक ना। कागज, लेकिन इसका यहाँ पर ये भी ध्यान देना है, कागज फट नहीं जाए, इतना जोर से आप उसको नहीं कूटते। आप देखिएगा क्या, कागज पर ट्रांसपेरेंट रूप से, ठीक ना, आपको मतलब कि आभासी रूप से दिखने लगेगा। जब कागज को आप लाइट में ले जा करके देखिएगा, तो कुछ आभासी आपको महसूस होगा कागज का, ठीक ना। तो ये आपको स्पष्ट कर रहा है वहां पर क्या है, वाइल्स है। आप देखते होइएगा, जब अगर सरसों तेल लग जाता है, या केरोसिन तेल, या किसी तरह का तेल लग जाता है, तो कलर क्या कागज क्या होता है, आभासी हो जाता है, ठीक ना। तो इस तरह से हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर कि इसमें आपका वसा है, ठीक ना। क्या है इसमें, वसा है, लिपिड्स की अधिकता है। आपने देख लिया कलर के द्वारा हम टेस्ट कर रहे हैं, और सबसे सस्ता मेरा टेस्ट क्या है आपका, वसा का है, ठीक ना। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो बस क्वेश्चन आने का चांसेस यहीं से होता है कि स्टार्च का आयोडीन वाला जो टेस्ट है उससे कैसा कलर हो जाएगा, ग्लाइकोजेन वाला और सेलुलोज का, और दूसरा क्या है आपका प्रोटीन का, और प्रोटीन के टेस्ट का नाम क्या है, ठीक ना। और प्रोटीन का जब हम टेस्ट करेंगे तो उसमें किस तरह के रीएजेंट का हम यूज करेंगे, कौन सा केमिकल का यूज करेंगे। तो केमिकल क्या है आपका CuSO4 और KOH, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपने समझ गया।
यही परीक्षण है आपका, ठीक ना। चलिए अब हम बात करते हैं, इसमें दिया गया है कि कार्बोहाइड्रेट की जरूरत हमें होती है, प्रोटीन की जरूरत होती है, और साथ ही साथ क्या है, वसा की जरूरत। इसके अलावा हमारे भोजन में विटामिन की जरूरत है, खनिज लवण की जरूरत है, और कुछ मात्रा में फाइबर की। यानी आपको जरूरत है कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है आपको, प्रोटीन की जरूरत है, और आपको लिपिड्स की जरूरत है। इसके अलावा आपको विटामिन्स की जरूरत है, और क्या, फाइबर की जरूरत है। इतना चीजें अगर आपको भोजन में मिल जा रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका वो बैलेंस डाइट है, एक संतुलित आहार आप ले रहे हैं। इसमें अगर किसी तरह का उतार चढ़ाव अगर होगा आपको न्यूट्रिएंट्स में, किसी न किसी तरह की समस्याएं आपको आ जाएगी। आइए अब हम देखते हैं इस न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो यहाँ पर जो कह रहा है, इस तरह के जो पोषण है, इस तरह के पोषण में मेनली हम कार्बोहाइड्रेट्स की पहले बात करें। क्या, कार्बोहाइड्रेट्स की। देखिए आपको अगर एनर्जी लेना है तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, ये दोनों आपका क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी ये क्या है, आपको ऊर्जा के स्रोत हैं। क्या है ये, ऊर्जा के सोर्स ऑफ। लेकिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट में अगर 1 ग्राम में अगर 4.1 किलो कैलोरी अगर मिलता है, तो फैट्स में यहीं पर क्या आपको 9.3 किलो कैलोरी मिलता है 1 ग्राम में। 1 ग्राम फैट देगा ये इतना, और यह भी क्या है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा। लेकिन हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, अगर ज्यादा हम कार्बोहाइड्रेट से लेंगे, ये सॉरी वसा अगर हम लेंगे ज्यादा मात्रा में, क्योंकि वसा से क्या है, हमें ऊर्जा ज्यादा मिल रही है, लेकिन अगर हम ज्यादा मात्रा में वसा लेते हैं, वो वसा क्या है, हमारे रक्त नलिकाओं में जमा हो जाएगा, और रक्त नलिकाओं में जमा होने से क्या है, आपको ब्लड के फ्लो होने में दिक्कतें होगी, आपको मोटापा आ सकता है। इसकी वजह से क्या है, आपका स्वास्थ्य का स्तर गिर जाएगा। ये समस्याएं हैं। अब हम बात करते हैं इन ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट है मेनली, और क्या है आपका, फैट्स है। इसके अलावा यानी कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का क्या काम है, आपको ऊर्जा देना। लेकिन अगर बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक अगर चाहिए, बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक, शरीर के निर्माण में या डेवलपमेंट में अगर उसके विकास की अगर जरूरत है, इसके लिए क्या है, आपको चाहिए प्रोटीन। क्या चाहिए, तो प्रोटीन की अधिकता अगर देखिएगा तो बच्चों में और गर्भवती महिलाओं को ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि उन्हें क्या है, वहां पर शारीरिक विकास की जरूरत होती है, शारीरिक संरचनाओं का निर्माण होते रहता है, तो वहां पर प्रोटीन की जरूरत होती है। आप लोग जिम करने वाले को भी देखिएगा, तो वो लोग भी क्या का यूज करते हैं बहुत ज्यादा। तो प्रोटीन की जरूरत होती है शारीरिक संरचनाओं के निर्माण में, और क्या है आपका, शारीरिक विकास में, ठीक ना। सेल्स के टिश्यू के डेवलपमेंट में इसकी बहुत जरूरत होती है। ओके, चलिए अब हम बात करें यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं सबका सोर्स दिया हुआ है, यानी क्या, कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, ऊर्जा देने वाले भोजन। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यानी कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं हम लोग, सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है आपका, सोर्स ऑफ एनर्जी है आपका, सोर्स ऑफ एनर्जी है आपका क्या, कार्बोहाइड्रेट। इस बात का ध्यान रखिए, ये बहुत जरूरी पॉइंट है आपका। ठीक, चलिए उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो आपका कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या क्या है, गेहूं है आपका, चावल हो गया, बाजरा हो गया, तरबूज है, आम है, मक्का है, पपीता, गन्ना, आलू, शकरकंद। इस सब में कार्बोहाइड्रेट की क्या है, मात्रा
अधिक होती है। अगर हमें सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात किया जाए, क्या सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट का, तो हम कहेंगे क्या, चावल। चावल में काफी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक ना। इसलिए करके बहुत लोगों को देखिएगा डायबिटीज की समस्याएं अगर हो जाती है तो उन्हें डॉक्टर कार्बोहाइड्रेट्स लेने से मना करते हैं ज्यादा, और उसमें क्या मेनली चावल के लिए वो सख्त हिदायत देते हैं। पपीता है आपका, गन्ना है, आलू है, शकरकंद है, ठीक ना, तरबूज है, आम है, मक्का है। इसमें मेनली क्या आपका चावल में ज्यादा पाया जाता है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात करें प्रोटीन्स का क्या सोर्स है, ठीक ना, प्रोटीन का क्या सोर्स है, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे वसा और प्रोटीन के सोर्स में तो मूंगफली है। ये सब क्या है, प्लांट प्रोडक्ट है आपका। क्या है ये, प्लांट प्रोडक्ट है, ठीक ना। तो यहाँ पर प्लांट का प्रोडक्ट है, और ये क्या है आपका नीचे में एनिमल प्रोडक्ट है। नीचे में क्या है, एनिमल प्रोडक्ट। अगर प्लांट प्रोडक्ट की बात कीजिएगा तो मूंगफली है, सूरजमुखी का तेल है, नारियल का तेल है, सोयाबीन का तेल है, सरसों का तेल है, कीड़ी है। ये सब क्या है आपका प्लांट प्रोडक्ट है, इसमें आपको वसा की मात्रा मिलेगी। उसके बाद अगर अगर आप देखेंगे कि वसा का एनिमल सोर्स क्या है, एनिमल सोर्स में आपको क्या मिलेगा, तो मछली है, अच्छी खासी मात्रा में इसमें वसा मिलती है। मांस है आपका, घी है, दूध है, मक्खन है, क्रीम है, अंडा है। ये सब क्या है आपका एनिमल सोर्स है। ये क्या है, एनिमल सोर्स। ये सब चीजें हमें कहाँ से मिलती है, एनिमल के द्वारा। तो वसा आपका ज्यादा लेने से क्या है, एनर्जी तो पूरा हो जाएगा, लेकिन वो क्या है शरीर के लिए आपके क्या है, हानिकारक है। ओके, यहाँ हम लोग बात कर लिए, सोर्स भी हमने देख लिया इसका क्या सोर्स है। उसके बाद हम लोग अगर बात करें यहाँ पर, तो हमने प्रोटीन के सोर्स को अभी तक ने नहीं देखा है। प्रोटीन की अगर सोर्स की बात करें, ज्यादातर प्रोटीन क्या आपको दलहनी पौधे में होती है। यहाँ पर चना हो गया, मूंग हो गया, तुअर का दाल हो गया, राजमा हो गया, सोयाबीन हो गया, मटर हो गया। ये सब क्या है आपका प्लांट प्रोडक्ट है। क्या है आपका प्लांट प्रोडक्ट, प्लांट पादप का उत्पाद है, और क्या है इसमें प्रोटीन का सोर्स है। क्या है यहाँ पर सोर्स है। अगर एनिमल सोर्स की अगर बात कीजिएगा तो क्या है, इसमें भी हम एनिमल सोर्स की अगर हम बात कर लें आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो एनिमल सोर्स में आपका क्या है, मछली हो गया, मांस हो गया, ठीक ना, पनीर हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया। ये सब क्या आपका प्रोटीन का सोर्स है। ये क्या है आपका प्रोटीन, ठीक ना, ये सब के सब प्रोटीन। और ये क्या है सोर्स, इसका क्या है सोर्स। आपने देख लिया प्रोटीन का सोर्स एनिमल से भी हम प्राप्त कर सकते हैं, और हम प्लांट से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अगर कुछ विटामिन की अगर बात किया जाए, विटामिन में क्या है आपका, यहाँ पर विटामिन अगर ए की बात किया जाए तो क्या है, आम है आपका, पपीता है, ठीक ना, आम है, पपीता है, गाजर हो गया। गाजर में भी क्या है बहुत ज्यादा, कैरोट में आपको विटामिन ए पाया जाता है। काफी ज्यादा बार क्वेश्चन भी पूछा है ये विटामिन ए के सोर्स को लेकर के, तो वो क्या है आपका गाजर है, याद रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद अगर विटामिन बी की हम लोग बात करें, तो विटामिन बी में क्या है आपको, विटामिन बी में आपको यकृत है, जो लीवर से हम लोग मांस हम खाते हैं, खस्सी का मांस है, ये सब अगर हम खाते हैं, बकरा का या मछली का लीवर, लीवर या, तो वहां पे आपको मिलेगा। गेहूं है, ठीक ना, चावल है। इस समय क्या है आपको विटामिन सी का, इस समय क्या आपको विटामिन सी का। तो आपने देख लिया विटामिन ए का सोर्स, आपने देख लिया विटामिन का सोर्स देख लिया। और अगर हम बात करेंगे विटामिन सी का, तो विटामिन सी में क्या है खट्टे वाले फल है। क्या है खट्टे वाले फल, इसमें मेनली संतरा है, आंवला मिलेगा, अमरूद मिलेगा, नींबू है, आंवला, मिर्च, टमाटर, ये सब क्या है आपको इसमें, आंवला में, नींबू में, ये सब में मेनली क्या है आपको साइट्रस फ्रूट है, ठीक ना। इसमें आपको विटामिन सी की अधिकता पाई जाती है। अमरूद भी काफी ज्यादा, इसमें भी विटामिन सी की मात्रा पाई गई है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको आजकल इस हिसाब से मिलेंगे। विटामिन डी की अगर बात किया जाए,
तो विटामिन डी में क्या है आपका, दूध हो गया, मक्खन है, मछली है, अंडा है, और क्या है, फ्री में आने वाले सनलाइट है, ठीक ना। ये सब क्या है आपको विटामिन डी का सोर्स है। विटामिन ई की बात कीजिएगा, अंकुरित अनाज क्या है आपको विटामिन ई का सोर्स है। तो इस तरह से हमने देख लिया किस किस में आपको उसका सोर्स हम कहाँ से, अगर हमको प्रोटीन की जरूरत है तो क्या हम खाएंगे, हमें वसा की जरूरत है तो हम क्या खाएंगे, ठीक ना। कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, इंस्टेंट हमको एनर्जी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट लेना है, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के रूप में हम क्या खाएंगे। आइए अब हम बात करें, हमने प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का बारे में हमने जान गया कि कार्बोहाइड्रेट की जरूरत क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है आपका ऊर्जा के लिए, जबकि प्रोटीन की जरूरत क्या है आपको शारीरिक विकास के लिए, क्या है शरीर की वृद्धि के लिए और स्वस्थ रहने के लिए क्या है आपको प्रोटीन की क्या है आपको जरूरत। अगर इसी में हम देखें तो प्रोटीन की कमी से बहुत सारे बीमारियां भी हो सकते हैं, ठीक ना। उन बीमारियों के भी बारे में हम चर्चा करेंगे कि वो प्रोटीन की कमी से हालांकि वो कौन सी बीमारी है। तो प्रोटीन की अगर आप कमी देखिएगा, प्रोटीन की अगर कमी देखिएगा, इसे क्वाशियोरकर नाम की एक बीमारी होती है, क्वाशियोरकर, ठीक ना। दो तरह का बीमारी की चर्चा आपको मिलेगा, एक क्वाशियोरकर और दूसरा एक मरम्मस, ठीक ना, याद रखिएगा दोनों बीमारी आपको बहुत ज्यादा चर्चा में मिलेगा, क्वाशियोरकर और मरम्मस। मरम्मस में क्या है, जनरली कैलोरी ऊर्जा की कमी से ऊर्जा, और इस ऊर्जा में क्या आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसा सबकी जरूरत है। मरम्मत में क्या होता है आपको क्वाशियोरकर में, इस समय बच्चे में ज्यादा मेनली ये सब पाए जाते हैं, बच्चे में डिजीज हो जाते हैं, एकदम से क्या होगा पेट बड़ा हो जाएगा, चेस्ट वगैरह में क्या होता है रिब्स दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक ना, गला पतला हो जाएगा, सिर का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, पैर पतला हो जाता है, ठीक ना। ये सब समस्याएं देखने को मिल रही है। तो हमने देखा यहाँ पर प्रोटीन के बारे में, तो वृद्धि और शारीरिक विकास के लिए जरूरत है, ठीक ना। तो इसे हम क्या कहते हैं कि प्रोटीन को अगर बात किया जाए प्रोटीन की, ये क्या है बॉडी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरत है, क्या है बॉडी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरत है, शारीरिक विकास के लिए इसकी बहुत जरूरत है। इसलिए इसे हम शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं, प्रोटीन क्या कहते हैं हम लोग शरीर वर्धक भोजन भी। लेकिन ऊर्जा वाला भोजन कौन है मेरा, वो कार्बोहाइड्रेट है। शारीरिक डेवलपमेंट का भोजन क्या है मेरा, वो प्रोटीन। ओके, चलिए अब हम लोग विटामिन की बात करते हैं, कुछ विटामिन की, ठीक ना। ये विटामिन क्या है, हमें प्रोटेक्शन देता है, क्या है प्रोटेक्शन, ये सुरक्षा हमें देता है, क्या हमें सुरक्षा देता है। विटामिन लेने से हमें किसी तरह की एनर्जी नहीं मिलती है, ठीक ना, लेकिन यह विटामिन क्या है हमें कि उपापचय में मदद करता है, किसमें उपापचय में, उपापचय में अपचयन में मदद करता है, हमें मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, क्या मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, ठीक ना, याद रखिएगा। अपचयन में इसकी क्या है बहुत अहम भूमिका होती है, ठीक ना, विटामिन की और आपको मिनरल्स की। अगर बात करें तो विटामिन की कमी से क्या है, यानी क्या ये हमें शरीर में रक्षा करते हैं, और इसकी कमी से आंख में आपको रतौंधी वगैरह की समस्याएं, अस्थि में विटामिन डी की कमी से क्या होता है आपका हड्डी कमजोर हो जाएगा, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए क्या आपको विटामिन की जरूरत होती है। इसमें हम बात करें, इसमें अगर हम बात करें आपको तो इसमें क्या है आपको मेनली विटामिन ए है आपका, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन है, ठीक ना। ये सब आपके क्या है विटामिन है। विटामिन अगर बी की बात कीजिएगा तो मेनली इसमें विटामिन बी में क्या होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, क्या होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म। इसमें विटामिन बी की अगर देखेगा विटामिन बी1 है, विटामिन बी2 है, विटामिन बी3 है, विटामिन बी4 है, सॉरी बी4 नहीं होगा याद रखिएगा, विटामिन बी5 है, विटामिन बी6 है,
विटामिन B7 है, विटामिन B8 आपको नहीं मिलेगा, और फिर क्या आपको विटामिन B9 है और विटामिन B12 है, याद रखिएगा। ये आपको नहीं मिलेगा। विटामिन 4, 8 और 10 ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक ना। बाद में की सारे तरह के विटामिन की क्या है आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलेंगे। विटामिन B1 का नाम है क्या आपका थायमीन है, इसका क्या है थायामीन नाम है साइंटिफिक नेम। विटामिन B2 का नाम क्या है आपका राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन राइबो। विटामिन B3 को हम लोग क्या कहते हैं नियासिन कहते हैं, नियासिन। विटामिन B5 को हम लोग क्या कहते हैं पेंटोथेनिक एसिड, थेनिक एसिड, ठीक ना। विटामिन B6 को हम लोग क्या कहते हैं, विटामिन B6 को हम लोग कहते हैं पायरिडॉक्सिन, ठीक ना। विटामिन B7 को हम लोग, विटामिन B7 को हम लोग क्या कहते हैं बायोटीन, क्या कहते हैं बायोटीन। विटामिन B9 को हम लोग क्या कहते हैं फॉलिक एसिड, क्या कहते हैं हम लोग फॉलिक एसिड। विटामिन B12 को क्या कहते हैं साइनोकोबालामीन, कोबाला। तो ये आपके लिए बहुत जरूरत है विटामिन का साइंटिफिक नेम, और इस विटामिन की कमी से कौन सी आपको बीमारियां होती, ठीक ना। आगे थोड़ा सा दिया हुआ है। इसके अलावा हमने विटामिन बी के बारे में देखा। इसी तरह से यहाँ पर क्या आपका विटामिन ए है। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या कहते हैं, इसे रेटिनॉल कहते हैं, रेटिना से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। ठीक, रेटिना से जुड़ा हुआ, इसकी कमी से क्या होती है आपको रतौंधी की बीमारी होती है। क्या होती है रतौंधी, रतौंधी की बीमारी। विटामिन बी में बहुत सारे हैं। विटामिन ए को हम लोग क्या कहते हैं, इसका साइंटिफिक नाम है आपका टोकोफेरॉल, क्या है टोकोफेरॉल। काफी ज्यादा ये इंपोर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। विटामिन डी का क्या नाम है कैल्सीफेरॉल, क्या है कैल्सीफेरॉल। ये सब आपका साइंटिफिक नेम्स है। विटामिन के का नाम फाइलोक्विनिन है, क्या है आपका फाइलोक्विन। विटामिन के का ब्लड क्लॉटिंग में ये बहुत मदद करता है आपका विटामिन के, याद रखिएगा। विटामिन के क्या है ब्लड क्लॉट में बहुत ज्यादा मदद करता है, रक्त को जमाने में। विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन। और इसे हम लोग एंटी एस्टरलिटी विटामिन भी कहते हैं, एंटी एस्टरलिटी विटामिन कहते हैं। यानी हमने आपको यहाँ पर एक रफ आइडिया दे दिया है विटामिन के। विटामिन के की मदद से क्या होता है रक्त को थक्का कराने में मदद करता है, रक्त को थक्का करने में मदद करता है, ठीक ना। विटामिन सी के कमी से क्या होता है स्कर्वी हो जाता है, ठीक ना। विटामिन सी भी आपको कोरोना के टाइम में खूब लिए होइएगा। ये घाव भरने में मदद करता है। दूसरा क्या आपको इम्यूनिटी देता है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। और क्या है इसके कमी से स्कर्वी की बीमारियां होती है। ये सब आपका विटामिन का कमाल है, ठीक। साइट्रस फल लेंगे तो आपको विटामिन। चलिए आगे थोड़ा और डिस्कस है। हमने यहाँ पर देख लिया विटामिन के बारे में यानी विटामिन एक क्या है आपको त्वचा और आंख के लिए जरूरत है। विटामिन सी क्या कर रहा है हमारे लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। विटामिन डी क्या कर रहा है अस्थि और दांतों के लिए जरूरत है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए। ये क्या करता है आपको विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस को क्या करता है अवशोषण करवाता है। और ये अवशोषण जब हो जाएगा तो विटामिन डी तो फिर क्या है सूर्य की रोशनी के द्वारा ही मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा हड्डी हड्डी दांत दांतों को क्या है मजबूती है, क्या है मजबूती मिलती है, ठीक। अब हम एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल की मदद से हम देखते हैं कि किस किस
डिजीज के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। देखिए आयोडीन के कुछ सोर्स हैं, ठीक ना। यहाँ पर विटामिन डी के सोर्स के बारे में दिया गया है, फास्फोरस का सोर्स है आपका, ठीक। ये सब सोर्स के बारे में दिया गया है। ये सब अगर आप लेते हैं तो आपको यहाँ पर क्या है, अदरक, पालक, ये सबसे क्या आपको आयोडीन्स मिलेंगे। सूरज की रोशनी से क्या है आपको मिलेंगे, विटामिन डी मिलेंगे। फास्फोरस के सोर्स में क्या है आपका दूध है। दूध को अगर हम देखा जाए, याद रखिएगा, दूध में एक विटामिन सी नहीं होता है, विटामिन सी नहीं होता है, नहीं तो लगभग लगभग सब चीज होता है। इसलिए करके हम दूध को बैलेंस डाइट भी कहते हैं, ठीक ना, बैलेंस डाइट भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगर आप अन्य चीजें नहीं ले रहे हैं तो रात में कम से कम दूध पी करके थोड़ा देर सो जाएं, आपको उससे क्या है बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगा और आपको अन्य पोषक तत्वों की कमी की क्या होगी, पूर्ति हो जाएगी। ये सब हमारे लिए क्या है, जरूरत है। उसके बाद एक कुछ खनिज लवणों की भी जरूरत होती है। इस खनिज लवणों के द्वारा क्या होता है आपका, ये भी मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म करता है अपचयन में, ठीक ना। कैल्शियम आयन वगैरह क्या आपको आयन के फॉर्म में भी मिलेगा आपको। फिर क्या है आपको इसमें अगर देखा जाए तो कुछ हमारे नर्व्स के इम्पल्स को करने के लिए क्या है आपको सोडियम की जरूरत होती है, पोटेशियम आयन की जरूरत होती है, ठीक ना। ब्लड को क्लॉट कराना है उसमें क्या है कैल्शियम आयंस की भी जरूरत होती है, तो कुछ आयंस की भी जरूरत होती है हमारे शरीर में, साल्ट की तो जरूरत है ही, ठीक। चलिए उसके बाद आपको एक और बातें मिल रही है, वो है आपको चावल। चलिए अभी हमने डिस्कस कर चुका है चावल के बारे में। चावल में क्या आपको कार्बोहाइड्रेट की अधिकता रहती है, ठीक ना। इसके अलावा दूसरे पोषक तत्व भी रहते हैं, लेकिन क्या है चावल में कार्बोहाइड्रेट क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध भोजन है, ठीक। उसके बाद बात होती है आहारी रेशे का, फाइबर का, फाइबर का, रफेज की बातें होती है। देखिए रफेज आप लेंगे तो रफेज से क्या है आपको ऊर्जा तो नहीं मिलेगा, लेकिन यह रफेज क्या करता है भोजन को पचाने में क्या करता है मदद करता है। यानी फाइबर का, फाइबर की बात कीजिएगा, इसका पाचन नहीं होता है, इसका पाचन नहीं होगा, लेकिन फाइबर क्या है पचाने में मदद करेगा, पचाने में मदद करता है। इस बात का याद रखिएगा, ठीक ना। फाइबर क्या करेगा आपको पचाने में मदद करेगा। अगर हम देखें तो फाइबर में अगर देखा गया है तो मेनली इसमें आप देखिएगा ये फाइबर क्या है आपका पॉलीसेकेराइड होता है, मेनली ये क्या होता है आपका पॉलीसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड है ना। सेलुलोज भी एक फाइबर के रूप में आता है, मनुष्य इसे पचा नहीं सकता है, ठीक। उसके बाद अगर देखा जाए तो फाइबर में बहुत ज्यादा क्या है आपको वाटर के एब्जॉर्प्शन करने की कैपेसिटी होती है। ये क्या होता है पानी का अवशोषण करता है। पानी के अवशोषण के साथ साथ ये क्या है हमारे लिगामेंट और टेंडन को बनाने में भी मदद करता है। लिगामेंट और टेंडन जो है उसे लिगामेंट क्या करता है आपको हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, और टेंडन क्या करता है बोन को मसल्स से जोड़ता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक ना। लिगामेंट और टेंडन अगर बन रहा है तो उसमें भी क्या आपको फाइबर की जरूरत होती है, ठीक ना, इलास्टिन और कोलाजेन बनाने में। उसके बाद अगर देखा जाए तो इस फाइबर की और बहुत जरूरत होती है। अगर आपके बॉडी में स्टोन अगर बन रहा है तो स्टोन के बनने की क्षमता को क्या करेगा ये कम कर देगा। कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है, कार्बोहाइड्रेट के क्या करता है एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है। यह क्या करता है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करता है, कोलेस्ट्रॉल के भी लेवल को कम करता है। और ये क्या करेगा आपको इसका और क्या है कब्ज से बचाता है, कब्ज से क्या करता है बचाता है। आपके भोजन में क्या होगा ना कि वाटर की मात्रा आपका बढ़ा देगा, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इसमें ज्यादा होती, अपने से 4 गुना 5 गुना मात्रा में क्या करता है ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह से क्या है आपको रेशे की भी क्या है जरूरत है। रेशा आपको मिलेगा कहाँ दाल में, आलू में, ताजे फल में, सब्जियां में, ये सब क्या है आपको रेशा का सोर्स है। इसके बाद अगर देखा जाए तो सलाद में आपको मिलेगा, ठीक ना, सलाद आप खाइए जम के तो वहां भी आपको रेशा मिलेगा, ठीक है। ये सब आपका रेशा का है, फल है, वेजिटेबल है।
यानी आपने देखा कि रेशेदार फल जो ये फाइबर क्या है हमें पचाने में मदद करता है, ठीक ना, भोजन को पचाने में मदद करता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए अभी जो हमने चर्चा किया है यानी आहारी रेशा जो हमारे भोजन के रेशे हैं, ठीक ना, फाइबर तो सेलुलोज वाले भी है जो क्या हम आप पचा नहीं सकते, उसे क्या करते हैं रूमिनेंट एनिमल्स उसे पचाते हैं, उनमें क्या है सेलुलेज एंजाइम की मदद से वो पचाते हैं, ठीक ना, हम आप नहीं पचा सकते हैं। यानी हमारे खाने में रुक्षांश की मुख्यतः पादप उत्पाद ही होते हैं, सलाद वगैरह है आपका, ठीक ना, ताजा फल दाल है, ये सब है, फल है, सब्जियां हैं, ये सब है, ये हमने देख लिया। यानी रुक्षांश बिना पचे भोजन को भी क्या करता है बाहर निकालने में मदद करता है, यानी क्या करता है ये कब्ज से बचाता है, याद रखिएगा कब्ज से बचाता है हमें, ठीक ना, ये रुक्षांश का काम है। कुछ खनिज लवण का सोर्स है आपका यहाँ पर दिया हुआ है, दूध दिया हुआ है, अंडा दिया हुआ है, कैल्शियम का सोर्स वगैरह भी आपको दिया हुआ है। अब देखिए जल के बारे में कह रहा है, जल भी क्या है हमारे भोजन के लिए जरूरत है। अगर जल नहीं रहेगा, देखिए अगर जल की अगर बात कीजिएगा, जल से क्या है आपको 0 कैलोरी मिलता है, याद रखिएगा, कोई ऊर्जा नहीं मिलती है जल से, ठीक ना। लेकिन अगर जल की अगर बात कीजिएगा हमारे भोजन में क्या है जरूरी है इसका। दूसरा अगर देखिएगा तो जल का तो ये बॉडी के टेम्परेचर को भी क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को ये क्या करता है डाउन करके रखता है, शरीर के तापमान को कम करके रखता है, शरीर के तापमान को कम करता है। दूसरा अगर देखा जाए ये अपचयन में मदद करता है, क्या करता है अपचयन में, ठीक ना, यानी जो भी तरह के बायोकेमिकल एक्टिविटियां हैं उसमें आपको मदद कर रहा है, सेल टिश्यू के निर्माण में मदद कर रहा है। यानी आप इसके लेकर क्या है ये आपको शरीर के द्वारा डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है, शरीर के द्वारा डायरेक्ट एब्जॉर्ब होता है ये आपका पानी, ठीक ना, ये आपने समझ गया। यानी जल है तो क्या है जीवन है, इसलिए करके और ये जल आपको अब उसके बाद फिर क्या होता है पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है, और कुछ अपशिष्ट पदार्थ को भी जैसे क्या है आपको नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह है, ठीक ना, उसको भी क्या करता है निकालने में ये मदद करता है आपका जल, ठीक ना। इसके द्वारा क्या है पसीना के द्वारा जो भी क्या है अपशिष्ट पदार्थ है आपके टॉक्सिक सब्सटेंस है बॉडी के अंदर उसको क्या करता है मदद करता है। यानी अगर जल का अगर बात कीजिएगा तो हमारे बॉडी को क्या करता है डिटॉक्सिफाई में भी मदद करता है, ठीक ना। इस तरह से हमारे क्या है भोजन में जल की आवश्यकताएं होती है, जो क्या होता है द्रव रूप में हम लोग लेते हैं, दूध के रूप में भी लेते हैं, कुछ चाय के भी रूप में लेते हैं जल को, भोजन पकाते हैं तो उसमें क्या हम लोग पानी डालते हैं, तो कुछ भोजन के भी आप फ्रूट वगैरह साइट्रस वगैरह नींबू वगैरह आप खाते हैं तो वहां भी क्या उसमें थोड़ी सी जल की मात्रा उस फॉर्म में भी लेते हैं, सब्जी हम लोग बनाते हैं तो ऊपर से पानी डाल देते हैं तो उस फॉर्म में भी लेते हैं। इस तरह से हमने देखा कि जल की पूर्ति हमारे शरीर में कैसे होती है, ठीक ना। उसके बाद है आपका कि सभी वर्ग के लोगों का क्या है आहार तालिका अपनी अलग अलग होती है, ठीक ना, किसी लोगों को क्या है ज्यादा की भोजन की मात्रा होती है, किसी लोगों को कम मात्रा होती है। एक चार्ट तैयार कीजिए और उस चार्ट के द्वारा आप अपने आप को ये देखिए कि आपके भोजन की कितनी जरूरत है, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें तो एक क्रियाकलाप कह रहा है, इसमें कह रहा है कि नींबू फल अभी हम आपको बताए हैं क्या आपका हाथ गीला हो जाता है, सब्जी को अगर आप काटते हैं तो देखते हैं आपका हाथ गीला हो जाता है। इस सब के द्वारा क्या हो रहा है हमारे शरीर में क्या होता है इस खाद्य पदार्थों के द्वारा जो है जल होता है जो हमारे शरीर के लिए क्या है आवश्यक है, और हमारे शरीर में जल की पूर्ति क्या है इन खाद्य पदार्थों के द्वारा होता है, या फिर हम ऊपर से क्या है पानी पीते हैं, ठीक। ये दाल हो गया, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज और किण्वित भोजन जो दक्षिण भारत का क्या इडली डोसा वगैरह है, ठीक ना, ये सब है। आटे से मिला हुआ मिस्सी रोटी, थोपला अनाज दाल से बना हुआ, केला, पालक, सत्तू, गुड़, ये सब उपलब्ध है। ये सब क्या है हमारे लिए कई तरह के इसमें पोषक तत्व होते हैं जो क्या है एक संतुलित आहार हमें प्रदान कराता है।
यानी इन सबों की कमी, अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी है, प्रोटीन्स की कमी है, वसा की कमी है, विटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी है, तो आपका संतुलित आहार नहीं माना। ओके, तो यहाँ पर कह रहा है एक उत्सुकता बस एक बात कहा गया है कि हमारे संतुलित आहार की, भोजन की क्या कमी जरूरत है, क्या मामला है इसका। तो इस पर आप एक अच्छा सा निबंध टाइप से लिख सकते हैं, संतुलित आहार के बारे में दे सकते हैं, संतुलित आहार के सोर्स आप दे सकते हैं, अगर संतुलित आहार नहीं है तो उससे क्या कमी हो सकती है। उसके बाद आप क्या अगर इसमें दे सकते हैं कि इसको ज्योग्राफी से भी जोड़ सकते हैं, ठीक ना, खाद्यान्न की कमी है, क्यों कमी है, तो इसमें बहुत सारा फैक्ट आपको यहाँ पर आ जाएगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए क्या है ना कि आपको सारा चीजें इसमें अगर आप डाल दे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, तो दूसरा बात यहाँ पर हम देखें संतुलित आहार के बारे में, तो हमने आपको चर्चा कर चुका है। संतुलित आहार क्या है, पूरे दिन में जो हम कुछ भी खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आहार कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार। ये हमारे वृद्धि के लिए, ठीक ना, स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या है, काफी जरूरत है। और इसके लिए हमें क्या, उचित मात्रा में पोषक तत्व की जरूरत होती है, जो हमारे शरीर को क्या है, आवश्यक है। आवश्यकता से अधिक और कम भी ना लेना चाहिए। अगर आवश्यकता से अधिक आप लेते हैं वो भी समस्या है, कम लेंगे वो भी समस्या। इसके अलावा क्या है, रुक्षांश भोजन में चाहिए, जल चाहिए। यानी अगर संतुलित आहार की अगर बात कीजिएगा तो यहाँ पर क्या है, आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए, फाइबर चाहिए, रेशा चाहिए या रुक्षांश कह सकते हैं, पानी चाहिए आपको, और अगर बात कीजिए तो खनिज लवण, ये सब अगर मिला हुआ है तो इसे आप क्या कह सकते हैं, संतुलित आहार कह सकते हैं। ठीक, ओके, इन सबों की जरूरत होती है। देखिए आप जानते हैं, जो हमने इस पर चर्चा किया, पकाते समय क्या होता है, कुछ पोषक तत्व आपका नष्ट हो जाता है, लेकिन क्या है, पकाना भी जरूरी है, नहीं तो फिर क्या होगा, उसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह भी क्या ग्रो करते हैं, तो उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए और थोड़ा सा टेस्टी करने के लिए हम थोड़ा सा उसको फ्राई कर देते हैं, भून देते हैं। लेकिन क्या है, ज्यादा उसको तला नहीं होना चाहिए, ज्यादा उसे मसाला अगर आप इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा उसे फ्राई पर रखते हैं, ज्यादा देर अगर आप रखते हैं उसे, ठीक ना, आग पे, तो इससे बहुत सारे पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। तो कुछ में क्या है, छिलका उतारते हैं तो वहां से सब्जी वगैरह का क्या है, तो उसमें भी संभावना होता है कुछ विटामिन आपका नष्ट हो जाने का। फल और सब्जी के त्वचा में भी क्या होता है, ऊपर के लेयर में कुछ विटामिन होते हैं, खनिज लवण होते हैं, ठीक ना। दाल को बार बार धोने से भी क्या है, उसमें जो विटामिन है, जो खनिज लवण है, वो क्या होते हैं, खत्म होने की संभावनाएं रहती है। ठीक, चलिए, तो हमने समझ गया। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमें भोजन को पकाना नहीं चाहिए, आप पका सकते हैं, ठीक ना। अगर थोड़ा सा तला भुना चीज अगर नहीं खाते हैं तो क्या आपको न्यूट्रिएंट्स की अच्छी ढंग से हो। ठीक, तो कह रहा है भोजन पकाने में क्या है, अधिक जल का भी उपयोग किया जाता है, जो बाद में क्या हम लोग फेंक देते हैं। जो सब्जी में क्या कहते हैं, रस डालते हैं, कहते हैं रसदार सब्जी, बाद में अगर वही रस फेंक दीजिएगा तो फिर क्या होगा, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसके मार्फत के द्वारा भी क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं। इस तरह से क्या है, खनिज लवणों की हानि होती है, लाभदायक प्रोटीन बाहर चल जाता है। विटामिन सी है, ये हीट सेंसेबल है, याद रखिएगा, ये हीट सेंसिटिव विटामिन है, सेंसिटिव विटामिन, ठीक ना। इसे आप अगर पकाते हैं और गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, ये नष्ट हो जाते हैं, ठीक ना, इसकी संभावना नष्ट होने की ज्यादा रहती है। फल, कच्ची फल सब्जियों को भी आप सम्मिलित कर सकते हैं, ठीक ना, आहार में। फल को तो आप पका नहीं सकते हैं, ठीक। ये सब क्या है, सलाद वगैरह या फिर कच्ची सब्जी वगैरह, ये सब अगर आप लेते हैं और थोड़ा सा कम इसको फ्राई करते हैं कच्ची सब्जी को, ये क्या है, आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अब कह रहा है कि यहाँ पर आपका पकाने, कह रहा है आपको कि आपने कार्बोहाइड्रेट लिया एक कटोरी, उसकी अपेक्षा क्या है, अगर वसा अगर एक कटोरी लेते हैं तो क्या है, आपको ज्यादा आपको एनर्जी मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा समोसा, पूरी मलाई, रबड़ी, पेड़ा ही खाते रहिए, इसमें क्या है, आपको बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन वसा मिलेगा। लेकिन क्या है, अगर इस ढंग से अगर आप लीजिएगा वसा वाला चीज ज्यादा, ये क्या है, आपके शरीर के लिए क्या है,
बहुत ज्यादा हानिकारक है, ठीक है ना, शरीर के लिए क्या है, बहुत ज्यादा हानिकारक है। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ज्यादा मात्रा में वसा लेने से क्या है, यह मोटापे का भी कारण बन सकता है, ठीक ना। ओके, अब क्या है आपका, कह रहा है अभाव जन्य रोग, डिफिशियंसी डिजीज, डिफिशियंसी डिजीज, डिफिशियंसी डिजीज। अगर इन विटामिन्स की कमी से, विटामिन्स की कमी से, विटामिन्स की कमी से, मिनरल्स की कमी से, खनिज की कमी से क्या है हमारे बॉडी में कुछ डिफिशियंसी डिजीज भी हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की कमी से, कार्बोहाइड्रेट की कमी है आपको, प्रोटीन की कमी है, ठीक ना, वसा की कमी है, तो आपके शरीर में क्या है, बहुत सारे डिजीज भी हो सकते हैं इसकी कमी से। इसे हम लोग डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। एक व्यक्ति को जितनी औसत होनी चाहिए पोषक तत्व का, अगर उतना नहीं मिलेगा फिर क्या है उसे डिफिशियंसी डिजीज, ठीक। तो अब इसमें बात कर रहा है एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है, ठीक ना। तो उससे जो समस्याएं होती है वो लंबी समय तक अवधि, अगर लंबी अवधि तक अगर विशेष पोषक तत्व की अगर कमी हो जाएगी, उसके अभाव से, उसकी कमी से क्या होगा, व्यक्ति में क्या होगा, रोग हो जाता है। इस रोग को हम लोग क्या कहते हैं, अभाव जन्य रोग, यानी डिफिशियंसी डिजीज, डिफिशियंसी चीज हम लोग इसे कहते हैं, ठीक। बात का ध्यान रखिएगा, आपके भोजन में पोषक तत्व के क्या है, मात्रा बरकरार रहनी चाहिए, ठीक। अब कह रहा है अगर कोई व्यक्ति, अगर प्रोटीन की बात कर रहा है यहाँ पर, अगर कोई व्यक्ति अगर प्रोटीन मान लीजिए सही मात्रा में नहीं ले रहा है, क्या है, प्रोटीन अगर वो व्यक्ति सही मात्रा में नहीं ले रहा है, तो फिर क्या है उससे समस्याएं होगी, जो अभी हमने आपको बता चुका है, इनको लेकर के हमने अभी आपको चर्चा कर चुका है, ठीक ना। क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर नामक बीमारी जो है प्रोटीन की कमी से, ठीक ना। यानी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट भी अगर लंबे समय तक अगर नहीं रहा, क्या होगा, व्यक्ति का वृद्धि रुक जाएगा, एनर्जी नहीं मिलेगा, व्यक्ति क्या हो जाएगा आपका दुबला पतला मिल जाएगा, हो जाएगा। यानी शारीरिक विकास के लिए क्या आपको प्रोटीन की जरूरत है, और एनर्जी के लिए क्या है आपको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है। उसके बाद क्या है, बहुत सारे अगर विटामिन अगर आपके बॉडी में नहीं मिल रहा है, ठीक ना, और खनिज लवण अगर नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारे क्या होगा आपको बॉडी में विकार हो जाएगा, विभिन्न तरह का रोग होगा, विकृतियां हो जाएगी, ठीक ना, हाथ पैर क्या होता है टेढ़ा हो जाता है। इसे हम कैसे, इसे हम संतुलित आहार लेकर के क्या कर सकते हैं, हम अभाव जन्य रोग को क्या कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं। तो हम, हमारी सरकार ये सुनिश्चित करने पर लगी हुई है कि व्यक्ति को क्या है, एक बैलेंस डाइट मिलता रहे। अब है कुछ विटामिन के बारे में, देखिए हमने बता चुका, इसे क्या कहते हैं हम लोग, रेटिनॉल कहते हैं, क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन B1 का क्या नाम है, थायामीन, क्या नाम है, थायामीन। सी का क्या है आपका, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं, ठीक ना। कह रहा है अगर क्षीणता की दृष्टि हो जाती है, रतौंधी हो जाती है, क्या होती है, रतौंधी हो जाएगी, इसे यूरोथैल्मिया नाम के बीमारी भी हो जाती है, ठीक ना। आपका क्या होता है, इसमें सूजन हो जाता है, रेटिना में सूजन, रेटिना में सूजन, सूजन हो जाता है, ठीक ना। अगर थायमीन की कमी है तो फिर क्या होगा आपको, बेरी बेरी नामक बीमारियां हो जाएगी, ठीक। ये क्या है, मांसपेशियां क्या होता है, दुर्बल हो जाता है, काम करने में ऊर्जा की कमी होती है। विटामिन सी से स्कर्वी हो जाता है, मसूड़ा में खून आना निकलना शुरू होता है, घाव भरने में दिक्कत होता है, ठीक ना, अधिक समय लगता है। और क्या आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है आपका, कम जाता है, ठीक ना। विटामिन डी से क्या होता है, रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्स पैर क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाता है, ठीक ना। बो शेप्ड लेग हो जाएगा, बो शेप्ड लेग, धनुष के आकार का पैर हो जाता है, याद रखिएगा। अस्थि मुलायम हो जाती है, ओस्टियो, ओस्टियोपोरोसिस की भी समस्या यहाँ देखने को मिली है, ठीक ना। ओस्टियोपोरोसिस की भी, सॉरी ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया,
ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया में होता है क्या है आपका कि हड्डी का घनत्व जो होता है ना, हड्डी का घनत्व क्या होता है आपका कम जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है हड्डी आपका कमजोर हो जाता है, हड्डी क्या होता है जाता है, ठीक ना। ये है कैल्शियम की कमी क्या है उसके वजह हड्डी और दांत के लिए आपका जरूरी है, ठीक ना। इसकी वजह से क्या होगा हड्डी और दांत क्या होगा कमजोर हो जाएगा। आयोडीन की कमी से क्या होता है ग्वाइटर घेघा नामक बीमारी हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है थायराइड ग्लैंड में क्या होता है सूजन आ जाता है, ठीक ना। और थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड थायराइड से क्या होता है थायराइड ग्लैंड क्या करता है थायरोक्सिन हार्मोन को क्या करता है स्रावन करता है, ठीक ना। अगर आयोडीन नहीं रहेगा तो थायरोक्सिन हार्मोन का क्या है आपका श्रवण सिक्रेशन नहीं हो पाता है। लोहा क्या है आप जान ही रहे हैं, ब्लड में क्या है आपको हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हीम प्लस ग्लोबिन, यहाँ पर क्या है आपको एफ यानी हीमोग्लोबिन में क्या है आपको लोहा की जरूरत है। अगर लोहा नहीं रहेगा फिर क्या होगा अरक्तता एनीमिया की बीमारी हो जाती है, एनीमिया की बीमारी हो जाती है। इससे क्या होगा कमजोरियां महसूस होगा आपको। एक्चुअली क्या होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा क्या होता है यही हीमोग्लोबिन क्या करता है आपको ऑक्सीजन को कैरी करता है, क्या करता है ऑक्सीजन को कैरी करता है। और यह ऑक्सीजन चाहिए कहाँ भोजन को तोड़ने के लिए जरूरी है ये ऑक्सीजन। तो आपका भोजन टूटेगा ही नहीं फिर क्या होगा कमजोरी तो महसूस हो ही जाएगा। इस तरह से हमने क्या किया इस टॉपिक को हमने लगभग लगभग जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं उसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, ठीक ना। अब आगे है कुछ भोजन है, उस भोजन पर आप देखिएगा या कोई भी अगर फूड आइटम है उस पर आपको FSSAI का मिलेगा। इसका मतलब है फूड सेफ्टी, इसका मतलब है आपका का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ, ये सरकार के द्वारा सर्टिफाइड लोगो होता है, ठीक ना। अगर इस तरह के लोगो आपके अगर भोज पदार्थ पर है इसका मतलब है कि लगभग लगभग वो क्या है उसमें सब चीजों की मात्राएं पूरी है कर रहा है, मानक के अनुसार दृढ़ीकृत खाद्य पदार्थों का लोगो है, ये क्या है एक लोगो है, इस तरह से मिलेगा। तो इससे अभिप्राय है कि भोजन में जैसे चावल है मान लीजिए गेहूं तेल दूध इस सब पर इस तरह का अगर लोगो मिल रहा है नमक वगैरह पर तो इसका मतलब है विटामिन और खनिज को मिलाकर उसके पोषक तत्व को क्या किया गया है मेंटेन किया गया है, ठीक ना। वो बैलेंस किया गया है, ठीक जो आपको जरूरत होता है, ठीक। तो इस तरह से क्या है इस लोगो को देख करके आप सामान अगर लेने जाते हैं तो इस लोगो को आप देख करके सामान ले सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा है क्या क्या मेन बात मेन पॉइंट्स की अगर हम बात करें क्या है हमारे भोजन में क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, प्रोटीन्स की जरूरत है, वसा की, विटामिन्स की और खनिज लवण है। इसके अलावा क्या है आहारी रेशे की और जल की भी जरूरत है। ये सभी क्या हमारे भोजन के लिए जरूरत है। कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या कर रहे हैं हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन खनिज लवण की आवश्यकता क्या है शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए, ठीक ना के लिए जरूरत है। विटामिन हमें क्या करता है रोगों से रक्षा करता है। यानी संतुलित भोजन क्या है हमारे शरीर के लिए जरूरत है जिसमें क्या है पोषक तत्व की मात्रा पर्याप्त बनी रहती है, उसमें क्या है रूक्षांश और जल भी उचित मात्रा में जरूरी है। हमने बैलेंस डाइट के बारे में बता दिया था, उसमें क्या प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा और पोषक तत्व विटामिन और रूक्षांश और जल की मात्रा होती है। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक तथा एक से अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से क्या होता है विशिष्ट रोग उत्पन्न हो सकता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज, डिफिशियंसी कहते हैं, ठीक ना। अभाव जन्य रोग क्या है अभाव जन्य। तो ये हमने क्लास 6 का एनसीईआरटी का टॉपिक आपका हमने डिस्कस कर दिया। यहाँ से आप मेनली इंपोर्टेंट्स जो बातें हैं कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है, प्रोटीन्स का क्या काम, वसा का क्या काम है, विटामिन का क्या सोर्स है, ठीक ना, खनिज लवण का क्या सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट का क्या सोर्स है, सारे सोर्स और विटामिन के साइंटिफिक नेम्स और उस विटामिन के द्वारा होने वाले रोग, ठीक ना,
और उस विटामिन का सोर्स, इतना ही आपके लिए जरूरत है, ठीक ना। थोड़ा सा वृक्षांश का क्या काम है, फाइबर का, वो आपको हमने बता दिया, ठीक ना। क्या करता है, भोज पानी को अवशोषण करता है, ठीक ना, आपको कार्बो ये ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, ठीक ना। ये सब काम है आपका, वो हमने आपको डिस्कस कर दिया। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और कोशिश करेंगे हम इन डेप्थ में जाकर के जो आपकी जरूरत की चीजें हैं वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूं। अगर आपका बेसिक क्लियर रहेगा फिर क्या है, आगे समझने में आपको दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक। और उम्मीद करते हैं कि आप अगर ये टॉपिक पढ़ लिए होंगे, अगर देख रहे होंगे, तो शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करिएगा। शॉर्ट नोट्स अगर आप साथ में बनाते जाएंगे तो इतना जितना हम पढ़ाए हैं इसको अगर आप चाहेंगे तो मुश्किल से एक पेज पर आपका सबके सब आ जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत डालिए और थिंकिंग एबिलिटी डेवलप कीजिए, ठीक ना। अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे हमारे लिए पोषक तत्व की जरूरत क्या है, इस पोषक तत्व की कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इससे कमी से होने वाले रोग क्या है, इसके निवारण के क्या उपाय हैं, हमें संतुलित आहार क्यों नहीं मिल पाती है, ठीक ना। यहाँ से आप गरीबी को भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक ना। गरीबी के अंदर जाएंगे तो बहुत सारे फैक्टर मिलेंगे, इकोनॉमिक्स को जोड़ सकते हैं, उसमें ज्योग्राफी को जोड़ सकते हैं, ठीक ना। खाद्यान्न की कमी हमारे यहाँ भारत में पाई जाती है, उसका क्या कारण है, सूखा है, मान लीजिए अधिक वर्षा है, समय पर क्या है खाद फर्टिलाइजर नहीं मिल पाती है, वैसे क्या है आपका मौसम अनुकूलन नहीं मिल पाता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये सब आपको क्या है कि मेंस का जब एग्जाम दीजिएगा तो वहां पर आपको मदद मिलेगी। तो कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे आप क्या है कि टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे, ताकि आपको हायर लेवल पे अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको मिले तो आपको समस्या नहीं, ठीक। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट डे।